हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम बहुत दिनों बाद मिले हैं। आज आपकी क्लास को मैं दोबारा कंटिन्यू करने वाली हूँ। मेरा फोन मेरे बेटे ने छत से नीचे गिरा दिया और उसके बाद वो टूट गया था। इसकी वजह से मैं अपने नोट्स नहीं बना पाई और भी वीडियो पे अपलोड नहीं हुई। लेकिन मैं आज दोबारा फिर अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैंने बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के साथ अपने आज के वर्क को स्टार्ट किया है। तो आज की जर्नी को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मैंने कोई भी मोटिवेशनल कोटेशन नहीं ली। तो मोटिवेशन इसी को मान लेना कि मेरे बेटे ने मेरा खून तोड़ दिया और मैं अभी भी अपनी जो लिटरेरी जर्नी है इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न लेक्सिकोग्राफी, इनको क्या बोला गया है? इनको क्या बोला गया है? ये लेक्सिकोग्राफी आर्किटेक्ट है अपने मॉडर्न लेक्सिकोग्राफी के। इसको क्या कहा गया है? आर्किटेक्ट को कहा गया है। एक मिनट। नाउ आई डिस्कस अबाउट माय वीडियो। Dr. Samuel Johnson, born 1709 and died 1784, occupies a unique and distinguished place in history of English literature. जो सैमुअल जॉनसन है, इनका जन्म 1709 में हुआ और इनकी डेथ 1784 में हुआ। इनके एक यूनिक और डिस्टिंग्विश्ड प्लेस है इंग्लिश लिटरेचर में। He was a poet, essayist, biographer, editor, and lexicographer whose influence extended far beyond his own literary line. वो एक बहुत अच्छे पोएट थे, एसेस्ट थे, क्रिटिक थे, बायोग्राफर थे, एडिटर थे और लेक्सिकोग्राफर थे। इसके और उनका इन्फ्लुएंस ना सिर्फ उनकी एज तक लिमिटेड है बल्कि आज भी हमारा जो लिटरेचर है वो सैमुअल जॉनसन के वर्क से इन्फ्लुएंस्ड है। उन्होंने डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लिखा था, तो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की एक डिक्शनरी लिखी थी। तो वो डिक्शनरी आज भी हम बहुत सारी डिक्शनरी लिखते हैं, लेकिन पहले डिक्शनरी किसने लिखी? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखी। तो उनका नाम आज भी बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ जाना जाता है और वो बहुत ही वेल नोन है। जॉनसन इज बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर कंपाइलिंग ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये सबसे ज्यादा किसके लिए जाने जाते हैं? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश्ड इन 1755। जब मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सैमुअल डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कब पब्लिश हुई? तो ये 1755 में पब्लिश हुई। तो मुझे ये उस टाइम याद था, तो आप याद कर लेना क्योंकि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कब पब्लिश हुई। तो 1755 में पब्लिश हुई। is the in the history one of the most significant achievement of history of English lexicography। ये इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। His writing marked the intellectual depth, moral seriousness, and stylistic elegance held to shape literary culture of 18th century Britain. Despite the enduring poverty, chronic illness, and personal setback, Johnson became one of the most respected literary figure of the age। ये क्या थे? ये इल बीमार भी थे और इसके साथ साथ इन्हें क्या था, ये गरीबी से भी जूझ रहे थे। तो ये गरीबी और बीमारी के बावजूद लिटरेचर के लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्क दिए हैं। हम ये वीडियो है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंग्लिश है। आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो हम सिर्फ उन डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो मैं उन्हीं को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। जैसे कि जो डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कब पब्लिश हुई? तो 1755 में पब्लिश हुई। तो मैं इन्हीं पॉइंट को ज्यादा हाईलाइट करूंगी, ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूंगी क्योंकि ये जो सिंपल लैंग्वेज है इसको आप आराम से समझ जाओगे। Despite enduring poverty, chronic illness, and personal setback, Johnson became one of the most respected literary figure of his age. His life is a remarkable example of perseverance, scholarship, and dedicated to pursuit of knowledge. Now we will discuss about early life. Dr. Samuel Johnson was born on 18 September 1709 in Lichfield, Staffordshire, England। तो हमें ये भी हमारा डाटाबेस है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उसके प्लेस को याद करना। तो हमें याद करना है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इनका जन्म कब हुआ? 1709 में हुआ। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जन्म कब हुआ? 1709 में हुआ। और कहाँ हुआ ये प्लेस भी याद करना है, तो हमें इस प्लेस का नाम याद करना है। तो क्या है? लिचफील्ड, स्टेफ स्टैफोर्डशायर, इंग्लैंड। तो कहाँ हुआ था? लिचफील्ड, स्टैफोर्डशायर, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। ही वाज सन ऑफ माइकल जॉनसन। तो हमें ये भी उनके फादर का नाम भी पूछा जा सकता है। जो स्टेट लेवल एग्जाम है उनमें पूछा जा सकता है। तो उनके फादर का नाम क्या? माइकल जॉनसन है।
ए बुक सेलर वो क्या थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोन्स सैमुअल जॉनसन के जो फादर हैं वो क्या थे, बुक सेलर थे। तो बुक सेलर थे, और उनकी मदर का क्या नाम था, शारा फोर्ड जॉनसन, शारा फोर्ड जॉनसन था। His father's bookshop exposed him to literature from early age and fostered his lifelong passion for reading and learning. Johnson's childhood was marked by poor health, suffered from scrofula, commonly known as King Civil, which left a permanent scar on his face and affected by his eyesight and hearing. तो ये इनका बचपन कैसा था, तो इनकी पुअर हेल्थ थी। इनको क्या था, स्कैफोला नाम की एक डिजीज हो गई थी, जिसको किंग इविल के नाम से भी जाना जा सकता है। और इसकी वजह से क्या हो गया था, परमानेंट स्केयर्स हो गए थे, उनके चेहरे पर परमानेंट स्केयर्स निशान हो गए थे। और उसका चेहरा बिल्कुल इसकी वजह से अफेक्टेड हो गया था। उसकी आई साइट से, उसकी आंखों की जो साइड्स है, आंखों के दिखने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो गई थी, तो आई साइट भी कम हो गई थी। ही आल्सो एक्सप्लेन, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है उनको किस तरह की बीमारी थी। तो उनकी बीमारी क्या थी, सैक्रोफुला नाम की बीमारी हो गई थी। इसकी वजह से इनकी आई साइट कमजोर हो गई और इनके फेस पर परमानेंट निशान हो गए। He also experienced physical and psychological difficulties throughout his life. Nevertheless, these hardships strengthened his rather than weaken and determined to succeed. His extraordinary memory and love for book has distinguished for his poetry. Education and intellectual development. Johnson received early education at Lisfield Grammar School. तो हमें ये भी फैक्ट याद करना है कि जॉनसन की अर्ली एजुकेशन कहाँ हुई थी। तो लिसफील्ड ग्रामर स्कूल में इनकी अर्ली एजुकेशन ही वेयर ही डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ लैटिन, ग्रीक एंड क्लासिकल लिटरेचर। जहाँ पर उन्होंने कौन से लैटिन, ग्रीक और क्लासिकल लिटरेचर की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गई। तो लैटिन, ग्रीक और क्लासिकल लिटरेचर की फाउंडेशन कहाँ बनी, तो लिसफील्ड ग्रामर स्कूल। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कौन सा स्कूल ज्वाइन किया था, कौन से स्कूल से उन्होंने एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन ली थी, तो लिसफील्ड ग्रामर स्कूल से उन्होंने अर्ली एजुकेशन प्राप्त की। His exceptional academic ability earned his admission to Pembroke College, Oxford in 1728। और इनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है, नॉलेज है, उसकी वजह से इनका एडमिशन कहाँ हो गया, पेम्ब्रोक कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। तो हमें दो चीजों को याद करना है। पहले इन्होंने जो अर्ली एजुकेशन है वो कहाँ से की, लिचफील्ड ग्रामर स्कूल से, और फिर एडमिशन कहाँ हो गया, पेम्ब्रोक कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इनका एडमिशन हुआ। और कब हुआ, 1728 में हुआ। तो ये फैक्ट भी हमें याद करना है। Although Johnson excellence in his studies financially hardship forced him to leave Oxford after a little more years without obtaining degree. This disappointment did not end his intellectual pursuits. Instead, he became largely self-educated, reading extensively in literature, philosophy, history, religion, and classics. His lifelong habits of discipline, reading, and independent scholarship become basis of literary achievements. In recognition of his immense contribution to literature, Oxford University later awarded honorary doctor of law's degree. Early career and struggle. After leaving Oxford, Johnson attempted to early living gain by teaching. In 1735, he opened Edial Hall School near Lisfield। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपना खुद का स्कूल भी स्टार्ट किया था, और उनके स्कूल का नाम क्या था, उनके स्कूल का नाम था एडियल हॉल स्कूल। क्या था, एडियल हॉल स्कूल था। और कब स्टार्ट किया था, 1735 में स्टार्ट किया था। तो इनको एक फैक्ट के साथ आप एक सीरीज बनाना और उसके साथ इन सारे फैक्ट को याद करना। तो कि कब हुआ था इनका, 1735 में उन्होंने अपना खुद का एक एडियल हॉल स्कूल स्टार्ट किया। और द स्कूल फेल्ड because it attracted by few students. However, one of these students is David Garrick, who later became England's greatest actor and remained Johnson's lifelong friend. In 1737, Johnson moved to London, searched literary opportunity. His early year in London was difficult. He supported himself by writing essay, translating book, editing manuscript, and contributing articles to magazines. His experience helped to develop a distinct literary style characterized by clarity, precision, moral reflection.
A dictionary of English language. Now we will discuss about a dictionary of English language. ये डिक्शनरी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखी गई। और कब लिखी गई थी, कब पब्लिश हुई है? 1755 में ये पब्लिश हुई। Johnson's greatest achievement was publication of a dictionary of English language in 1755. तो a dictionary of English language का पब्लिश हुई 1755 में। Before its publication, English spelling and vocabulary lacked the standardization of comprehensive dictionary existed. Johnson accepted project in 1746 and completed it nearly 9 years with only small group of assistant. तो उन्होंने जो डिक्शनरी लिखने का वर्क है ये 1746 में स्टार्ट किया और उसको कंप्लीट होने में 9 इयर्स लग गए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कब लिखनी स्टार्ट हुई थी। ये 1746 में स्टार्ट हुई और इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लग गया? 9 साल लग गए। और ये पब्लिश कब हुई? 1755 में ये पब्लिश हो गई। Unlike earlier dictionaries, his work provides not only definition but also explanation of words uses illustrated by quotation from celebrated writers such as Shakespeare, Milton, Dryden, and Bacon. The dictionary contained more than 40,000 entries and 1 lakh literary quotation. It quickly became the authoritative guide for English language and remained standard dictionary more than a century until the Oxford English Dictionary gradually replaced it. Johnson Dictionary established important principle of lexicography that continue to influence dictionary making today. Major literary works. Now we will discuss about major literary work. Johnson's early reputation extended by beyond his dictionary between 1750 to 1752. This published the Rambler, a series of essays discuss morality, education, religion, literature, and human behavior. तो जो अपने डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है इनकी पीरियोडिक कलम का नाम क्या था? द रैम्बलर। और ये एक सीरीज था ऐसे का। These essays encourage reader to reflect the ethical living and intellectual growth. His later contributes essay is Idler, which was written in lighter style but continued to explore social and moral themes. In 1759, Johnson wrote History of Restless Prince of Abyssinia after referred to simply Restless returned to help pay off his mother's funeral expenses. The novel explores philosophical questions concerning happiness, ambition, and purpose of life. It remains one of the finest examples of 18th century philosophical fiction. तो हिस्ट्री ऑफ रेस्टलेस प्रिंस ऑफ एबिसिनिया है, ये क्या था? एक फिक्शनल फिलोसॉफिकल फिक्शन है, ये बहुत ही वेल नोन फिक्शन है। Another major work, Lives of Eminent English Writers, published between 1779 to 1781. तो उसका अनदर जो फेमस वर्क है लाइज ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, ये 1779 से 1781 के बीच में पब्लिश हुआ। Combined biography with their literary criticism, Johnson examined lives works of important English poets, established a standard of literary life that continue to influence scholar today. Now we will discuss about personal life. In 1735, Samuel Johnson married Elizabeth, जिनको हम टेटी बोलते हैं, Teddy Poulter, a widow considered older than himself. Their marriage was based on mutual affection and respect despite criticism from society. इनकी मैरिज किसके ऊपर बेस्ड थी? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड थी। Teddy's encouragement provided emotional support during Johnson's early struggle. Her death in 1757, तो टेडी की डेथ कब हुई थी? 1752 में हुआ था। Deeply affected him and mourned throughout his life. Johnson never remarried despite his own financial difficulty. Johnson was remarked as a university. He frequently assisted poor writers, offered shelter to homeless individuals, support friends to needs. His compassion demonstrates that his strong moral principle extended beyond the writing into everyday life. Friendship with James Boswell. One of the most important relationship in Johnson later years was his friendship with Scottish writer James Boswell. तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, इनके फ्रेंड का नाम क्या था? जेम्स बॉसवेल. Boswell admires Johnson's
immensely careful record many of their conversation and experience. After Johnson's death, Boswell published Life of Dr. Samuel Johnson. तो बोसवेल ने कौन सा वर्क पब्लिश किया था? लाइफ ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। कब पब्लिश हुआ था ये? 1791 में पब्लिश हुआ। तो लाइफ ऑफ डॉक्टर जॉनसन कब पब्लिश हुआ? 1791 में पब्लिश हुआ। तो ये फैक्ट आपको याद करना है कि लाइफ ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कब पब्लिश हुआ? तो ये 1791 में पब्लिश हुआ। The work widely regarded as one of the greatest biographies ever written, because it presents Johnson as both intellectual giant and deeply human individual. Through Boswell's biography, Johnson wit, wisdom, humor, personality have been preserved for future generation. Literary style and criticism. Samuel Johnson believed that literature should entertain and instruct. His writing emphasized morality, reason, discipline, compassion. As a literary critic, he values realism, clarity, universal human experience over excessive ornamentation. Johnson admired Shakespeare but also criticized certain weaknesses in Shakespeare's plays, demonstrate his balanced and independent criticism approach. His essays reveals profound insight into human emotion, ambition, fears, happiness. His clear prose style became a model for later English writer. Death and legacy. Dr. Samuel Johnson died on 13th December 1784 in London at the age of 75. तो इनकी डेथ कब हुई थी? एज ऑफ 75। जब ये 75 एज के थे कब हुई? 1784 में इनकी डेथ हुई। In recognition of extraordinary contribution to English literature, he was buried in Westminster Abbey, where many of the 10 greatest writers and national figures are honored. Today, Johnson is remembered one of the architects of modern English prose and lexicography. His dictionary transformed the English language, while his essay, criticism, biographies, and philosophical writing continue to study in universities around the world. His influence can be seen in modern literary criticism, dictionary, compilation, and English prose style. Now I reached at conclusion. Dr. Samuel Johnson's life demonstrates that determined intellectual curiosity and perseverance can overcome even the greatest obstacle. Although he struggles with illness, poverty, personal loss, he devoted his life to literature and scholarship. His work enriched English language and established standards that continue to guide writers, critics, and scholars. More than 2 centuries after his death, Samuel Johnson remains a towering figure of English literature whose achievement continue to inspire students and researchers across the world. तो इस वीडियो में हमने डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी को डिस्कस किया है, उनके मेजर वर्क्स को डिस्कस किया है। इसमें मैंने ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि ये लिटरेचर की सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ नोट्स है, तो इसको आपको रीड करके ही इसको समझ जाओगे। और आपका जो टाइम है वो प्रीशियस है। आप इसको, अगर आपको मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इतने में आप 2-3 वीडियो और देख लोगे। तो इसकी वजह से मैंने ज्यादा एक्सप्लेन करने की वजह है, इसकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको ही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू। मैं अपनी लिटरेरी जर्नी को हमेशा कंटिन्यू रखूंगी, और जो ये वीडियोज है लिटरेचर की इसको हमेशा ही अपलोड करती रहूंगी। मुझे आशा है कि आप मेरे मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना कैसी लग रही है। हाँ, नेगेटिव कमेंट मत बोलना, नेगेटिव मत बोलना, क्योंकि लाइफ में नेगेटिविटी पहले ही भरी हुई है और मैं नेगेटिविटी से बचना चाहती हूँ। तो आपको अगर कोई कुछ पॉजिटिव फीडबैक देना है तो जरूर देना। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।